खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आईं। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए तैयार हो गए। दस्तखत की तकरीब जिनीवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमन सबसे पहले ज़्यादा करीब है। मुआहदे पर दोनों फरीक इतफाक कर चुके। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के तनाजुर में कुछ अनासर की जानिब से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हम अमल को सबटाज करने की कोशिश करने वाले अनासर से वाकिफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका के साथ मुफ़ाहमती यादाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहदे के 14 निकात होंगे, इसमें तब्दीली मुमकिन है। सुप्रीम काउंसिल को मतन पर इख्तलाफ है। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामलात को मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के एटमी मुतालबात हमें काबिल कबूल नहीं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अबूरी मुआहदा न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। अमरीकी धमकियाँ बंद होनी चाहिए, दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। इसराइल जैसे दुश्मन अमरीका ईरान मुआहदे के खिलाफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात आने पर नाराज़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इराक़ची का ट्वीट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा सामने आने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। हुकूमत का आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता होकर 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। सिविल इंतजामात चलाने के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। वफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का 2,224 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ब्तशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महसूलात का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। आयद 9% सरचार्ज भी ख़त्म करने की तजवीज़। आमदनी के 4 स्लैब्स की तनख्वाह अफराद को रिलीफ का तजवीज़। सालाना 22 से 32 लाख रुपए वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। 32 लाख से 40 लाख सालाना कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 25%। 41 से 56 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29%। 56 से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 32% करने की तजवीज़ है। हुकूमत का 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 सेल्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने की तजवीज़। बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार। बजट में छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। सालाना करोड़ रुपए या उससे कम की सेल पर दुकानदार 1% टैक्स अदा करेंगे। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर के लिए जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। बजट में बरामदी शोबे के लिए रिलीफ का ऐलान। 100 से ज़ायद इक़साम की खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसों पर मौजूदा रियायत बरकरार। दरामद इलेक्ट्रिक ट्रकों पर सेल्स टैक्स की शरह 1% कम हो गई।
लाहौर समेत पंजाब में रात की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम, आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, ओकाड़ा में बारिश होगी। सरगोदा, नूरपुर थल, वकर, मियांवाली, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाएं चलेंगी।